आज है 14 मई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 3 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जमा सिक्योरिटी पर मिलेगा 303 करोड़ का ब्याज। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश के 3.30 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर वर्ष 2023-24 के लिए 6.75% की दर से ब्याज मिलेगा। ब्याज की धनराशि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। मई और जून के बिल में उपभोक्ताओं को ब्याज की धनराशि कम कर बिल बिजली कंपनीज जारी करेंगी। यूपी बोर्ड का भी इस मई के बाद मिलेगा 10वीं 12वीं का अंक पत्र। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत 55,25,342 छात्र छात्राओं को 20 मई के बाद अंक पत्र सह प्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद है। बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तो 20 अप्रैल को ही घोषित कर दिया था, लेकिन अब तक अंक पत्र छपकर क्षेत्रीय कार्यालयों को नहीं मिल सके। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक अंक पत्र सह प्रमाण पत्र प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंच जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर में 8 द्वारों का होगा निर्माण, सप्तमंडप के फाउंडेशन का काम तेज। राम मंदिर की परिधि में अलग अलग प्रवेश व निकास के लिए 6 द्वार का निर्माण कराया जाएगा। इसमें जन्मभूमि पथ से प्रवेश के अलावा अंगद टीले से होकर आने वाले निकास द्वार तो तय हो चुका है। इसके अलावा क्रॉसिंग 3 जो वीवीआईपी प्रवेश व निकास का द्वार था, उसे इन दिनों निर्माण सामग्रियों की लोडिंग व अनलोडिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल चला रही डॉक्टर्स को राहत, नवीनीकरण के लिए नहीं तैयार करना होगा कागजों का पुलिंदा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे डॉक्टर्स के लिए राहत भरी खबर है। निजी अस्पतालों के पंजीकरण के नवीनीकरण में चिकित्सकों को अब कागजों का पुलिंदा तैयार नहीं करना होगा। चिकित्सकों की मात्र सूचना पर अस्पतालों के पंजीकरण का नवीनीकरण हो जाएगा। शासन ने निजी अस्पतालों के पंजीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल कर दिया। इसको लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 8,500। रायबरेली में राहुल की बड़ी घोषणा। रायबरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही बेरोजगार युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। गांधी परिवार के रिश्तों का बखान करते हुए गठबंधन प्रत्याशी राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि 4 जून को केंद्र की सत्ता ने भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने के बाद कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करेगी और घरेलू उद्योगों को चीन से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। प्रयागराज के लोगों के लिए खुशखबरी, 8 करोड़ की लागत से इस सड़क का होगा चौड़ीकरण। महाकुंभ को लेकर कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है। 2 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के 2 विभाग मिलकर चौड़ीकरण करेंगे। एक विभाग लगभग 500 मीटर तक लाला लाजपत राय रोड को 6 लेन करेगा। दूसरा विभाग दूरदर्शन केंद्र से कमिश्नर कार्यालय के सामने वाली 4 लेन सड़क को मजार तिराहे तक 2 से 3 मीटर तक चौड़ाई बढ़ाएगा। मायावती का ऐलान, केंद्र की सत्ता में आए तो अलग अवध राज्य की स्थापना करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा कि केंद्र में बसपा सरकार बनने पर अलग अवध राज्य की स्थापना की जाएगी, जिसमें लखनऊ भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस मुफ्त राशन देने का प्रचार गांव-गांव जाकर कर रहे हैं, नमक अदा करने के बदले वोट मांग रहे हैं। अब होली और विजयादशमी की तिथियों पर मतभेद नहीं, 2026 के त्योहारों की तिथियां घोषित। 2026 में होली और विजयादशमी की तिथियों पर मतभेद नहीं रहेगा। काशी से प्रकाशित हर पंचांग में एक ही तिथि रहेगी। इस पर काशी विद्वत परिषद, ज्योतिषविद और विभिन्न पंचांगों के संपादकों ने मुहर लगा दी। 4 मार्च 2026 को होली मनाई जाएगी। साथ ही 2026 तक के 30 त्योहार सभी तिथियों की घोषणा भी कर दी गई। सीएम योगी बोले, सपा ने युवाओं के हाथों में तमंचे तो भाजपा ने टैबलेट थमाए। बुंदेलखंड की सियासत में बांदा चित्रकूट संसदीय सीट विशेष महत्व रखती है। इस सीट पर सभी दल जीतना चाहते हैं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बसपा के बाद अब इस सीट पर 2014 से भाजपा का कब्जा है। एक बार फिर इस सीट पर कांटे की टक्कर है। मतदान को महज 8 दिन शेष बचे। सीएम ने कहा कि सपा ने युवाओं के हाथों में तमंचे तो भाजपा ने टैबलेट थमाए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास निकास का रास्ता खुला। दिल्ली से आने वाले वाहनों को होगी सुविधा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी से आगे निकास रास्ता खोल दिया। इससे दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वो इस कट से एक्सप्रेसवे से बाहर आ सकेंगे। एक्सप्रेसवे से बाहर निकलने के लिए लोगों को इससे पहले डासना तक 10 किलोमीटर लंबा अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ रहा था।
सिर्फ नाम की स्पेशल ट्रेन, किराया और यात्रा का समय दुगना, राहत के बजाय मुसीबत भरा सफर। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने लगभग 50 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। इन ट्रेन का सामान्य किराया सामान्य की अपेक्षा में 1.5 गुना है। इस तरह यात्रा पूरी करने में भी ये ट्रेन सामान्य की अपेक्षा दुगना समय ले रही हैं। परसों 04313 मुजफ्फरपुर देहरादून स्पेशल एक्सप्रेस मुरादाबाद जंक्शन पर 11 घंटे लेट पहुंची। यूपी के जिले में 7,000 शिक्षकों के एनपीएस खाते में 8 महीने से नहीं पहुंचे रुपए। प्रयागराज के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन 7,000 शिक्षकों के खाते में 8 महीने से राष्ट्रीय पेंशन योजना की कटौती की 33 करोड़ की धनराशि नहीं पहुंची। इससे प्रत्येक शिक्षक को हर महीने हजारों रुपए ब्याज का नुकसान हो रहा है। एनपीएस के रूप में हर महीने वेतन की 10% कटौती होती है। प्रत्येक शिक्षक का औसतन 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 8 महीने का तकरीबन 48,000 खाते में नहीं पहुंचा। परेशान न हो, वोटर कार्ड नहीं है तो भी कर सकेंगे मतदान। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त 11 आईडी में किसी भी एक आईडी से वोट डालने का अधिकार दिया। इसके अलावा मतदाता पर्ची नहीं आई तो भी आप वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको मतदान केंद्र पहुंचकर वहां रखी मतदाता सूची में अपना नाम देखना होगा। यूपी के शहर से पंजाब जाने वाली कई ट्रेन ड्राइवर टिकट बुकिंग से पहले देखें कहां बदले रहे रूट। किसान आंदोलन के चलते पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेन के यात्री काफी परेशान हैं। रेलवे ट्रेन के डायवर्जन को मजबूर है। रविवार को भी आगरा से गुजरने वाली 1.5 दर्जन से अधिक ट्रेन डायवर्ट होकर चली। पंजाब से आने वाली अधिकांश ट्रेन घंटों लेट चल रही हैं। आगरा से प्रतिदिन करीब 2 दर्जन ट्रेन पंजाब की ओर जाती हैं और वहां से आती हैं। पंजाब में हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। राजनगर एक्सटेंशन में रहने वालों के लिए आई राहत वाली खबर। इस महीने पूरा हो जाएगा ये काम। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजनगर एक्सटेंशन के मुख्य मार्ग पर यू टर्न बनाने का काम इसी महीने पूरा हो जाएगा। एलिवेटेड रोड के गोल चक्कर से हापुड़ चुंगी तक यू टर्न का निर्माण किया जा रहा है। 12 मुख्यमंत्रियों के साथ आज नामांकन करेंगे पीएम मोदी। सांसद और विधायक भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को देश के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ नामांकन करेंगे। इसमें भाजपा शासित और गठबंधन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल है। कई मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम भी जिला प्रशासन के पास आ गया। उसी हिसाब से तैयारियां भी कर ली गईं। उसी हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रहेंगे। रायबरेली में सीएम योगी बोले, राहुल वोट मांगते हैं रायबरेली से और समर्थन मिलता है पाकिस्तान से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को रायबरेली के सरेनी पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा कर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को लोकसभा चुनाव में कमल के फूल पर बटन दबाकर विजयश्री दिलाने की अपील की। उन्होंने आह्वान किया कि अब की बार 400 पार में रायबरेली भी रहेगा, क्योंकि अवैध केसरी और अयोध्या की पावन धरा का क्षेत्र है। सीएम ने कहा कि पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान का मंत्री उस घटना का समर्थन कर रहा था। वो मंत्री आज रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बयानबाजी करता है। सीएम योगी बोले, अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले सपा के लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हैदरगढ़ के ग्राम्यांचल महाविद्यालय परिसर में भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने सपा व कांग्रेस गठबंधन की जमानत जब्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सपा की सहानुभूति गरीबों के साथ नहीं बल्कि माफिया के साथ है। अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले सपा के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक संवेदना में एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि माफिया के मरने पर मातम करने उसके घर तक गए थे। राहुल गांधी बोली, रायबरेली मेरी 2 माताओं की कर्मभूमि, इसलिए मैं यहां चुनाव लड़ने आया हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने जिले के महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी 2 माएं हैं, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी, जिन्होंने मेरी रक्षा की, मुझे सिखाया। रायबरेली मेरी दोनों माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। 1 अरब की सैन्य भूमि पर फ्लाईओवर के नीचे बनेगी सड़क। अलोपी बाग में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के दूसरे हिस्से के पास नया मार्ग बनाया जाएगा। दारागंज बैरहना मार्ग का हिस्सा सेना की भूमि पर बनेगा। सेना जमीन देने के लिए तैयार हो गई। भारत के थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने सड़क के लिए जमीन देने की स्वीकृति दी। इस जमीन की कीमत 1 अरब 1 करोड़ 38 लाख 58,274 रुपए आंकी गई। समय से आगे चल रहा मानसून अगले हफ्ते अंडमान सागर में करेगा एंट्री।
मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपने निर्धारित समय से 3 दिन आगे चल रहा है। आईएमडी के मुताबिक 19 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी अंडमान सागर में प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के कुछ हिस्सों में उसी दिन तक प्रवेश कर जाएगा। इस पड़ोसी राज्य वाली पर्ची से गेहूं तस्करी का खेल, धंधेबाजों के आगे सिस्टम फेल। गल्ला मंडी में गेहूं की तस्करी करने वाले धंधेबाजों ने नेटवर्क फैला लिया है। बिहार की फर्म के बिल का इस्तेमाल कर 1.5% मंडी शुल्क की चोरी कर रहे हैं। रोजाना 10 से 15 ट्रक गेहूं ऐसे राज्यों में भेजी जाती है जहां मंडी शुल्क नहीं। यहां थोक मंडी से कारोबार दिखाते ही नहीं है। एक ट्रक में करीब 10,000 की चोरी होती है। ऐसे में रोजाना 1.5 लाख रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को हो रहा है। अगले साल जिस देश को आर्थिक मोर्चे पर पछाड़ने वाला है भारत, उसकी सेना पर भी संकट। हाल ही में नीति आयोग के पूर्व चीफ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत 2025 तक जापान की जीडीपी क्रॉस कर दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान की समस्याएं सिर्फ आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं हैं, वो जनसंख्या की चुनौती से भी जूझ रहा है। साथ ही जापान की सेना पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल जापान की महिलाएं पिछले कुछ सालों से सेना में भर्ती होने से कतरा रही हैं। इसका कारण भी हैरान करने वाला है। आरोप है कि सेना में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते महिलाएं सेना से दूरी बना रही। राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा? रायबरेली में राहुल गांधी पर बरसे सीएम योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने कहा कि राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा? बस तैयार होने ही वाला है यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। 6 घंटे में मेरठ से पहुंचा देगा प्रयागराज। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लेकिन अगले साल तक इस एक्सप्रेसवे से ये ताज छिन जाएगा और गंगा एक्सप्रेसवे के नाम ये रिकॉर्ड हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जोरों पर है और 2025 के कुंभ मेले से पहले इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।